हाय व्यूअर्स, दिस इज अगेन। और आज हम मैथमेटिक्स की क्लास में फैक्टराइजेशन को देखेंगे और देखेंगे कि इसको किन मेथड्स के साथ हम कर सकते हैं। व्यूअर्स, फैक्टराइजेशन जो है वो अलजबरा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है और जिसके बगैर समझेंगे अलजबरा और बहुत सारे आगे हायर क्लासेस में भी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन व्यू इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और काइंडली मेरी वीडियोस को शेयर करें अपने सोशल मीडिया पे, जिससे ये क्लासेस जो हैं वो आगे बढ़ती रहें और हम लोग नई से नई चीज़ें जो है वो सीखते रहें इसके अंदर। व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। व्यूअर्स, फैक्टरिंग क्या होती है? व्हाट इज़ फैक्टरिंग? यानी कि हम किसी चीज़ को अगर तोड़ दें, फैक्टर्स बना दें, उसके छोटे कर लें उसको, ओके, तो उसको हम फैक्टरिंग कहते हैं। जनरल टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब हम इसको देखते हैं आगे कि प्रॉब्लम्स में इसको हम कैसे बीच में लेकर आते हैं और इसके कौन कौन से मेथड्स हैं इसको करने के। ओके व्यूअर्स, मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स है। जब हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डेफिनेटली हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के मेथड जो हमने अलजेब्रा में पहले आपको मैंने बताया था कि प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर की क्या होती हैं और अलजेब्रा में उसको कैसे यूज़ करते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो व्यूअर्स, ये मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है इसका उल्ट मेथड फैक्टरिंग कहलाता है। इसको गोया तोड़ देना, यानी कि अगर मिसाल पर ये 12x³ मल्टीप्लाई होके आया था तो 3x × 4x में करो तो ये बेसिकली मैंने इसको फैक्टर में तोड़ लिया। तो ये रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। इट इज़ कॉल्ड दी रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, फिर से इंपॉर्टेंट सी बात, ये मैंने फैक्टर में इसको तोड़ लिया। ओके, गोया मल्टीप्लिकेशन हो तो ये मेरे पास जवाब है और इसका उल्ट जो है यानी कि इसको मैं तोड़ लूँगा 12x² को तो मेरी फैक्टरिंग होगी। ओके, सपोज मेरे पास अगर एक टर्म है तो व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको भी पीछे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दिखाया कि जिसमें मैंने 12x² को या क्यूब को मैंने 4 × 3 करके दिखाया आपको, या 4 × 3x³ भी लिखा जा सकता है या 4x × 3x² भी लिखा जा सकता है। मैंने मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया। इसी तरह सपोज इसको भी हम कर सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ, सपोज व्यूअर्स, मैं ये एक एक्सप्रेशन लेता हूँ, ओके, और ये मेरी एक्सप्रेशन है, उसके मैंने फैक्टर्स बनाने हैं। तो डेफिनेटली अगर मैं देखूँ 3 का तो कोई फैक्टर नहीं है तो इसको तो मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। फैक्टर हमेशा आपके कोफिशिएंट के बनेंगे। कोफिशिएंट वो चीज़ें होती हैं जो आपके वेरिएबल के आगे पहले पड़ी होती हैं, उनको हम कोफिशिएंट कहते हैं। कॉन्स्टेंट्स भी और ये मेरे यूजुअली नंबर्स होते हैं, 2 3 4 5 7 कुछ भी हो सकता है। और ये मैं अगर चाहूँ तो तोड़ सकता हूँ 2 × 3 × y²। कोई इसमें मुज़ायका नहीं हो सकता है। 2 × 3 6 है, चूँकि फैक्टर करने हैं, तोड़ना है, तो फिर मैं ये देखता हूँ कि बेसिकली मैं फैक्टरिंग के मेथड पे पहुँच चुका हूँ। ओके, अब हमें याद है कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कही थी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप a को दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर a अगर मेरा 3 है तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो भी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों टर्म्स में होगा उसको आप, मतलब वो कॉमन है दोनों में तो आप कॉमन ले सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर a कॉमन था इसमें, तो ये एक्सप्रेशन में मैं देखूँ तो 3 मेरा हाईएस्ट कॉमन है, तो पीछे मेरा x² + 2y² आ जाएगा। तो गोया मैंने इस टर्म को फैक्टर्स में बना लिया। तो इस मेथड को हम फैक्टराइजेशन कहेंगे। ओके, ये तो हो गया एक मेथड कि जिसमें हमें टर्म्स में हमें कॉमन फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। और व्यूअर्स, ये जो मेरा इस टर्म के फैक्टर्स निकला इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। मीन्स कि अब इस टर्म में सिवाय 1 के और कोई चीज़ कॉमन नहीं है कि जिसके हम फैक्टर्स निकाल सकें, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ओके, तो
सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, बाकी प्रैक्टिकली तो आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, लेकिन आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। अब व्यूअर्स हम एक और टर्म लेते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या हम फैक्टर्स बना सकते हैं। व्यूअर्स ये एक मैंने टर्म ली, ये मेरी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें अब हम देखेंगे तो क्या इन चारों में कोई चीज़ कॉमन है? नो, नथिंग। ना मेरे चारों की बात कर रहा हूँ, ना मेरे वेरिएबल्स में कोई चीज़ कॉमन है। x अगर देखें तो इसमें है, इसमें है, इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। इस तरह y इसमें है और इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। और अगर हम कोफिशिएंट्स पे आएंगे तो देखेंगे 3 और 6 में तो कॉमन नज़र आ रहा है, लेकिन 3 इसमें कॉमन नहीं है, 10 में कॉमन नहीं है। अगर इसी तरह 5 अगर ले लें तो वो 10 में तो कॉमन हो सकता है, लेकिन 6 और 3 में कॉमन नहीं है। तो ऐसे केसेस में अब हमने जो कॉमन लेने का मेथड था वो इसमें अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम और करें तो उस मेथड को हम पार्शली कर सकते हैं। कैसे कि अगर मैं इन दो, इसको हम कहते हैं कि कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स। अभी भी ये बात यूज़फुल है कि हम इसको मज़ीद फैक्टर्स में तोड़ लें। अगर इसके और इसके दरमियान में ले लूँ तो 3x मेरा कॉमन है और पीछे मेरा xy प्लस 6 बच जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, 3x इंटू एक्स, 3 इंटू 1 इज़ 3, क्योंकि यहाँ पे 1 होता है, 1 हम लिखते नहीं। 3 इंटू 1 इज़ 3, ओके करेक्ट। हमेशा अलजबरा में आप जब कोई स्टेप करें उसको आप चेक करें कि पिछले स्टेप के वो बराबर आ रहा है कि नहीं। तो लिहाजा 3 इंटू 1 इज़ 3, x इंटू एक्स इज़ एक्स स्क्वेयर और y इंटू 1, चूँकि y तो y के साथ इधर 1 नहीं है तो y इंटू y आ जाएगा। ओके, ये हो गया 3x स्क्वेयर y। और जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, आई एम सॉरी, ये मेरा 2 आएगा, तो 2 इंटू 3 इज 6x। ओके, तो ये मेरी ये टर्म आ गई। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 5 मेरा स्ट्रेट वे कॉमन है, यहाँ पे xy आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। 5xy, 5 को जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा 5xy आ जाएगा, 5 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 10 आ जाएगा। लिहाजा टर्म मेरी करेक्ट है। अब मैंने गौर किया तो अगेन मेरी एक टर्म है, ये मेरी एक टर्म है, 2 टर्म्स बन गई ना मेरे पास। पहले 4 थी, अब मेरे पास 2 बन गई। उन चारों में भी अगर मैं देखूं, अब इन जो मेरी 2 टर्म्स हैं इसमें अगर मैं देखूं तो ये मेरा कॉमन आ गया। हमेशा अपने कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। जब भी फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे, यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे एक्स वाई प्लस 2, इसका मतलब कि ये मेरा एक कॉमन आया, जैसे मैंने पहले किया था कि टर्म जो कॉमन होती है मैं वो एक दफ़ा लिखूँगा। और पीछे मेरे पास क्या बच गया अगर मैं देखूँ तो 3x बच गया और यहाँ पे प्लस। साइन अलजबरा में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस के केसेस में इशू नहीं आते। प्लस का प्लस और पीछे रह गया था 5, तो ये मेरी एक टर्म बन गई और एक टर्म मेरी ये बन गई। तो इसको हमने जो है स्टिल कॉमन ना होने की सूरत में, चारों में कोई चीज़ कॉमन नहीं थी, तो मैंने इसको 2-2 की टर्म्स में बनाकर फैक्टर्स बना लिए और कॉमन निकाल लिया। तो लिहाजा पहला मेथड अभी तक मेरे पास जो है वो कॉमन फैक्टर्स निकालने का है। ओके व्यूअर्स, इसको अब हम कहेंगे फैक्टरिंग द एक्सप्रेशन इनटू फैक्टरिंग बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। तो मैंने टर्म्स को ग्रुप किए और फिर फैक्टर्स निकाले। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं? फैक्टरिंग बाय ग्रुपिंग। ओके, ये मेरा बाय ग्रुपिंग हो गया। लिहाजा एक मैंने टोटल कॉमन, लिहाजा एक मैंने मेथड निकाला जिसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और एक मेरा फैक्टराइजेशन आ गया जो कि ग्रुपिंग दी टर्म्स है। ओके, ये जो मेथड है जो अभी हमने कहा है कि ग्रुपिंग दी फैक्टरिंग बाय ग्रुपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ख़ास तौर पे जब ट्राइनोमियल्स आते हैं। ट्राइनोमियल्स जिनमें 3 टर्म्स होती हैं, ख़ास तौर पे ऐसी सारी इक्वेशन जो कि ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ रही होती हैं। ठीक है ना, तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी होती हैं। क्वाड्रेटिक्स जिसके क्वाड मीन 2, क्वाड मीन 2 ग्रीक लैटिन वर्ड का मतलब 2, यानी कि x की पावर जहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x की 1 है, यहाँ पे x की 0। हम एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़ 1, वो हमने लिखते c इज़ फॉर कांस्टेंट। तो ऐसी जो ट्राइनोमियल 1 2 3 टर्म्स की जितनी भी हमारे आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आएंगी, उनमें ग्रुपिंग दी फैक्टरिंग बाय ग्रुपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बड़ा हेल्पफुल होगा हमारे लिए। एक हम टर्म लेते हैं, ये एक मैंने टर्म ली है, तो अगर आप देखें तो अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चूँकि
इसकी डिग्री जो है वो 2 है, या जिसकी पावर 2 है, फिर x पे 1 है, फिर 0 है। 2 से जो स्टार्ट हो रही होती हैं जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी। अच्छा, अब ये जो मेरी इक्वेशन है, इसके अगर वो कहता है कि फैक्टर्स निकालो, तो डेफिनेटली अगेन मैं पहले देखूंगा क्या तीनों में कुछ कॉमन है। नो, नथिंग इज़ कॉमन। ओके, हम उस मेथड को नहीं कर सकते। अब हम वैसे भी जब हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होते हैं, तो यूजुअली उसमें या 2 साइड्स होंगी, या 4 साइड्स होंगी, या 6 साइड्स होंगी, लेकिन 3 जो साइड्स होंगी उसमें हमें अगर कोई कॉमन मिलेगा तो वो डेफिनेटली कॉमन तो मिलेगा, वो तीनों में कॉमन होना चाहिए, वो आप पेयर उसके नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अभी जो हमने मेथड किया था फैक्टरिंग बाय ग्रुपिंग, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखा जा सकता है। लिहाजा मैं अगर देखूं तो ये 3 टर्म्स हैं और इसके अंदर देयर इज़ नो कॉमन। पहला सिस्टम तो गया आपका। अब आप अगला सोचेंगे कि क्या इसको मैं ग्रुप कर सकता हूँ। अब इसमें ग्रुपिंग भी नहीं हो सकती। ग्रुपिंग तो तब होगी जब आपके पास एटलीस्ट 4 टर्म्स हों या 2 टर्म्स हों, ठीक है। तो अब ग्रुपिंग भी यहाँ पर नहीं हो पा रही, तो अब हमारे पास आगे कोई मेथड नहीं है। फ़िलहाल आज के लेक्चर तक की मैं बात कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब क्या करें? अब इस तरह किया जा सकता है, तो मैं ये देखूंगा क्या मैं इस 3 को 4 में तोड़ सकता हूँ। जैसे मैंने शुरू की एग्जांपल, जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था अगर 6x² है तो मैंने उसको 2 × 3x² कर दिया था। इट मीन्स कि मैंने इसको तोड़ लिया था। तो अब मैं देखूँ क्या कोई टर्म टूट सकती है। अच्छा, टूट ये सकती है, ये भी सकती है। कैसे? ये 3 × 3 हो सकता है, ये भी 3 × 3 हो सकता है। ओके, तो मैंने इसको तोड़ लिया। ओके, अब मैंने अगर तोड़ लिया इनको, तो ये 9x तो हो रहा है। क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ? नहीं टूट सकता। अब तो इस तरह हम नहीं कर सकते, यानी लिखा तो जा सकता है, लेकिन क्या इससे मेरे ग्रुपिंग बन गई? नहीं। बात तो फिर 3 ही टर्म्स रही, तो ग्रुपिंग तो मेरी नहीं बन सकती। अब इसका तरीका ये होता है कि अब हमें कोई सी 2 ऐसी टर्म्स ढूंढनी है। ये मैं ब्लैंक 2 स्क्वेयर्स डाल रहा हूँ। अब मुझे कोई सी 2 ऐसी टर्म्स चाहिए जिनको, ये देखें, आप इन दोनों के कांस्टेंट और हमेशा जो ये इसका एक मेथड है, तो व्यूअर्स उसका तरीका ये होता है कि आप ये जो कांस्टेंट टर्म है और जो वेरिएबल की, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हाईएस्ट आपकी डिग्री है स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट को आप मल्टीप्लाई करें। सपोज आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका साथ 18। मुझे 2 ऐसी टर्म्स चाहिए जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 18 आ जाए। इन्हीं 2 टर्म्स को जब मैं प्लस एंड माइनस करूं तो मेरे पास -9 आ जाए। क्योंकि मैंने इसको देखना है, तो इसका मेथड मैंने आपको बता दिया कि 2, इसका तरीका है कि फटाफट आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इनके कोफिशिएंट्स को, वो आ गए 18। अब मुझे कौन सी ऐसी टर्म्स चाहिए जो इनको मैं मल्टीप्लाई करूं। जाहिर बात है, एक तो 2 हो सकती है, एक 9 हो सकती है। 2 9 सर 18, और एक टर्म मेरी हो सकती है 3 और 6, तो 2 टर्म्स हो सकती हैं। 2 9 से भी 18 आ सकता है, और 6 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे 18। लेकिन जब इनको मैं प्लस माइनस करूंगा, 9 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा 2 तो 7 आएगा ना, मुझे 7 चाहिए। अगर मैं प्लस करूंगा तो 11 आ जाएगा। इसका मतलब ये तो मुझे चाहिए ही नहीं। अब इसको मैं देखता हूँ, बिल्कुल 6 × 3 18 होता है, और इनको प्लस माइनस करने से मेरे पास 9 आ जाएगा। लेकिन मुझे -9 चाहिए। -9 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं इसके साथ माइनस लगाता हूँ मल्टीप्लाई करने से, जब मैं इसको -6 और +3 आपस में ऐड या प्लस करूँ, एडिशन करूँगा, तो ये -3 आ जाएगा। मुझे -3 नहीं चाहिए। इसका मतलब मुझे इधर भी माइनस लगाना पड़ेगा। जब मैं माइनस करूँगा तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, साइन बढ़ेगा रहेगा, और ये मेरे यानी ऑपरेशन इनका पॉजिटिव हो जाएगा और साइन आपके बढ़ेगा आएगा। इट मीन्स 2x² -6x -3x + 9। क्या किया मैंने कि मैंने इस टर्म को इस तरह उसके फैक्टर्स बना लिए। तो व्यूअर्स, मैंने इस तरह फैक्टर्स बना लिए कि अब इनके अंदर ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन भी आ जाएगी, और फिर हम कॉमन फैक्टराइजेशन भी इसमें करेंगे। इट मीन्स कि अगर मैं पहले ग्रुपिंग करूं तो मैं ये ग्रुप कर लेता हूं
2x इसमें कॉमन है तो x माइनस 3 आ गया। और यहाँ पे याद रखें व्यूअर्स कि जब माइनस का साइन आता है यूजली माइनस आप कॉमन लेते हैं, यूजली आपका माइनस कॉमन रहता है, क्योंकि अब अगर आप करेंगे ना 3 यहाँ पे कॉमन तो देखेंगे आ जाएगा x, तो मुझे पॉजिटिव x ही चाहिए था तो मुझे इधर भी पॉजिटिव x है। -3 इंटू प्लस इज -3, अब इसमें फिर माइनस कॉमन, माइनस माइनस इज प्लस और 3 मेरा आ गया। तो अगर आप मेरे देखेंगे ये दो टर्म्स मेरी कॉमन आ गई। तो अब मेरा अगला मेथड क्या बन रहा है, कॉमन फैक्टरिंग। तो x माइनस 3 को एक दफ़ा मैं कॉमन कर लूँगा, पीछे मेरा रह जाएगा 2x माइनस 3। तो ये मेरा आंसर होगा इस एक्सप्रेशन का। ओके व्यूअर्स, तो इसका तरीका अब आपको याद रखना है कि आपने जब ऐसे ख़ास तौर पे जब आपकी ये व्यूअर्स इंपॉर्टेंट है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैंने आपको बताएंगे कि जो आपकी पावर 2 से स्टार्ट होती हैं, लैटिन वर्ड है और ये ग्रीक वर्ड है और इसके मुताबिक ये क्वाड का मतलब 2 होता है। ओके, अब मैं अगर इस तरह की इक्वेशन आए तो डेफिनेटली उसकी फैक्टराइजेशन करनी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ कि पहले मुझे ये देखना है ऐसी दो टर्म्स, पहले हम सबसे पहले फटाफट इसको इससे मल्टीप्लाई करें। b हमें याद रखना है, ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा c है। तो मैंने क्या किया कि a को c से मल्टीप्लाई किया, जो भी जवाब आया उसका। अब मुझे b का बहुत ख्याल रखना है विद साइन, विद साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइन आपको इसमें -9 आपका b था, यह आपको ध्यान में रखना है। तो अब मुझे कोई सी दो ऐसी टर्म्स चाहिए जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 18 आ जाए और प्लस माइनस करूं तो मेरा -9 आ जाए। तो इस तरीके से हम करेंगे और उसके बाद हम ग्रुपिंग करेंगे और फिर कॉमन फैक्टर्स निकाल के फैक्टराइजेशन को क्लोज करेंगे। तो व्यूअर्स एक और हम ट्राइनोमियल लेते हैं। तो जब हमारे पास ये टर्म आएगी हमने देखना है कि बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर फैक्टराइजेशन का मेथड अभी तक पहले जो मैं आपको मेथड पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर हमने ग्रुपिंग करनी है और कॉमन फैक्टरिंग करनी है। तो ग्रुपिंग में सबसे पहले चूँकि 3 टर्म है इसमें ग्रुपिंग नहीं हो सकती, मुझे तोड़ना पड़ेगा और उसका तरीका ये है कि आप a को c से मल्टीप्लाई करें विद साइन, दैट इज़ 3 इंटू -12, दैट विल गिव मी -36। ओके, अब मुझे कौन सी दो टर्म्स ऐसी चाहिए कि जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे -36 मिल जाए और प्लस माइनस करूं तो +5 मिल जाए। अब डेफिनेटली यहाँ पे मुझे प्लस चाहिए, यहाँ पे मुझे प्लस चाहिए बड़ा। ओके, तो मैं अब करता हूँ कि देखें 6 इंटू 6 भी 36 होता है और 4 इंटू 9 भी 36 होता है। लेकिन इधर आपको अंदाज़ा हो जाएगा 6 में से 6 निकालेंगे तो 0 बढ़ता है, 6 में 6 ऐड करेंगे तो 12, ये प्लस माइनस में आपको कुछ नहीं दे रहा। यहाँ पर आपको एकदम अंदाज़ा होगा कि 9 में से 4 को अगर मैं माइनस करूँगा तो 5 आ सकता है। अब सारा मसला ये 4 9 36 तो ठीक है, अब आपको साइंस को चेक करना है। अब क्या है कि 3x तो वैसे लिख लें, एज इट उतार लिया आपने। अब यहाँ पर आ गया प्रॉब्लम, अब साइन आपको बड़े का चाहिए, तो बड़ा क्या है यहाँ पर 9, तो 9 आप प्लस के साथ लिखेंगे, चूँकि अब माइनस आप 4 के साथ लगाएंगे। अगर आप इसको उल्ट करेंगे, सपोज -9x + 4 करेंगे तो फिर ये आ जाएगा -5x, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए +5x। ओके, तो ये फिर मेरा आ जाएगा 4x - 12। अब हमने ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग में मेरे पास पहले 3 और x को हम कॉमन ले लेंगे, x + 3 मेरे पास आ गया। यहाँ पे माइनस वैसे ही दोनों में कॉमन है, -4 और x, और चूँकि अभी माइनस है तो इधर भी माइनस है तो आपको प्लस लगाना पड़ेगा, माइनस प्लस इज -3। तो आपको देखा कि इसमें x + 3 हमारे पास कॉमन है, लिहाजा ग्रुपिंग करने के बाद हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया, पीछे 3x - 4 रह गया। तो इस तरीके से आपकी ये फैक्टरिंग भी हो जाएगी। व्यूअर अब एक एक्सप्रेशन आप ये देखें, 5x² + 5x + 7। व्यूअर्स अब डेफिनेटली आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, आप कहेंगे जी मैं फटाफट इसकी फैक्टरिंग करूं और फैक्टरिंग के लिए आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। अब ग्रुपिंग के लिए आपके पास 4 नंबर नहीं है तो मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा। अब मुझे कोई भी दो ऐसे नंबर चाहिए, यानी कि 1 × 7। आप सबसे पहले क्या मेथड होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 7 गिव्स यू 7। अब मुझे कोई दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 7 आ जाए और प्लस माइनस करूँ तो 5 आ जाए। अब आप कहते हैं कि एक तो मेरा ये कि मैं 1 × 7 मल्टीप्लाई करूँ 7 आएगा, लेकिन 7 में से अगर मैं 1 को माइनस करता हूँ मैक्सिमम 6 आ सकता है, प्लस करूंगा तो 8 आएगा, ये भी नहीं होता। क्या कोई और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो 7 दें? नहीं है ऐसे कोई फैक्टर्स। तो व्यूअर्स इसका मतलब है कि ये ग्रुपिंग के मेथड से नहीं हो सकता। ये किस मेथड से होगा, इसको हम
अगले चैप्टर में देखेंगे। लेकिन आज इतना मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ कि इसके बाद जो हम अगले लेक्चर में हम एक तो ये देखेंगे ये एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व होती है, और दूसरा है कि परफेक्ट स्क्वेयर्स क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वेयर्स यानी कि ऐसे स्क्वेयर्स जो परफेक्ट हों, और वो परफेक्ट क्या मतलब है ये भी मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, क्यों वो परफेक्ट होते हैं, ठीक है ना, वो भी मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो व्यूअर्स आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।